हेलो दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि अभी हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने न्यू पार्लियामेंट का उद्घाटन करा है। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमारा न्यू पार्लियामेंट अंदर से कैसा दिखता है और क्या इसके क्या क्या फ्यूचर है और क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं और ये किस तरह से इंडिया का डिजिटाइजेशन का एक इशारा है। जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन, लेकिन इससे पहले वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में जय हिंद लिखना मत भूलना। और साथ ही अगर कोई भी आपके साथ कोई भी क्लोज फ्रेंड है जो कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहा हो, उनको ये वीडियो जरूर सजेस्ट करना। न्यू पार्लियामेंट के बारे में जानने से पहले हमें ओल्ड पार्लियामेंट के बारे में पता होना चाहिए कि आखिर ओल्ड पार्लियामेंट में आखिर ऐसे क्या इश्यूज थे जिनकी वजह से हमें न्यू पार्लियामेंट को बनाना पड़ा। चलिए पहले ओल्ड पार्लियामेंट के इश्यूज के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले इसमें अर्थक्वेक के मामले में आउटडेटेड था, दूसरे नंबर पे फायर सेफ्टी के मामले में आउटडेटेड था, तीसरे नंबर पे टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन जैसे सीसीटीवी कैमरे, ऑडियो विजुअल सिस्टम, एयर कंडीशन के मामले में आउटडेटेड था। फोर्थ डिजिटलाइजेशन यानी कि मोस्टली काम अभी भी यहाँ फिजिकल पेपर पे ही होते थे, लेकिन न्यू पार्लियामेंट में ये सब चीज़ों से लैस था। साथ ही साथ इनके अलावा भी कई सारी फैसिलिटी यहाँ मौजूद थी। जैसे न्यू पार्लियामेंट में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का सिस्टम आ चुका था, जिससे अगर अब इलेक्ट्रॉनिक मशीन के थ्रू ही अब वोटिंग होगी। दूसरा इंटरेस्टिंग फीचर सच में मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, ये है रियल टाइम लैंग्वेज ट्रांसलेट। इसमें जैसे अगर कोई कैंडिडेट हिंदी या अदर लैंग्वेज में कोई स्पीच देता है तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI द्वारा उसे तुरंत ही 22 भाषाओं में ट्रांसलेट कर देता है और आपको जिस भी भाषा में सुनना हो तो आप सिर्फ सेकंडों में इस भाषा को सुन सकते हैं। सच में न्यू पार्लियामेंट में जो टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है सच में वो लाजवाब है। आइए थोड़ा और जान लेते हैं हमारे ओल्ड पार्लियामेंट के इतिहास के बारे में। हमारा पुराना संसद लगभग 100 साल पुराना है। ये बनना शुरू हुआ था 6 जनवरी 1921 को और फाइनली 6 साल की कड़ी मेहनत के बाद ये बन के तैयार हो गया 16 जनवरी 1927 तक। और उस समय लोकसभा में सीटें रखी गई 545 और राज्यसभा में रखी गई 250 सीटें। और उस समय हमारे पुराने संसद को बनाने में कुल लागत आई थी 83 लाख रुपए। देखिए समय के साथ साथ देश में काफी सारे बदलाव भी आए और काफी सारे बदलाव को देखते हुए काफी सारी MLA MLP की भी संख्या काफी ज्यादा बढ़ाई गई, लेकिन जगह कम होने के बाद में सही से मीटिंग नहीं हो पाती और भी कई सारी समस्या जैसे मैंने आपको वीडियो को शुरुआत में ही मैंने आपको बता दिया था। और इन्हीं सारी समस्या को देखते हुए हमारे पार्लियामेंट के मेंबर्स ने एक डिसीजन लिया कि हमें न्यू पार्लियामेंट की जरूरत है और 1 अक्टूबर 2020 को इसकी शुरुआत हुई और 28 मई 2023 को बनकर तैयार हो गया। हमारा न्यू पार्लियामेंट 64,500 स्क्वायर मीटर के एरिया में पूरा फैला हुआ है, यानी कि ये पहले वाले से लगभग दुगना है। त्रिकोण के आकार में बना ये संसद, जिसकी एक साइड में लोकसभा और दूसरी साइड में राज्यसभा और तीसरी साइड में एक गोल कलर का एक गार्डन बनाया गया है। इस संसद में दूसरे राज्यों को भी अलग अलग योगदान है, जैसे राजस्थान से संगमरमर के और कीमती पत्थर लाए गए हैं, यूपी से कालीन लाई गई है और महाराष्ट्र से फर्नीचर के सामान, मध्य प्रदेश से अशोक चक्र और तमिलनाडु से सेंगोल जैसी चीज़ें लाई गई हैं और भी कई राज्यों से अलग अलग चीज़ें लाई गई हैं। और इस संसद में लोकसभा की सीटें 545 से बढ़ाकर 888 रख दी गई हैं और राज्यसभा की सीटें से 250 से बढ़ाकर 384 रख दी गई हैं। और जैसे कि हम वीडियो की शुरुआत में बात कर चुके हैं कि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 28 मई 2023 को इसका इनॉग्रेशन हो चुका है। बाकी इस पार्लियामेंट के बॉर्डर पे एक लाइब्रेरी, मीटिंग रूम बनाए गए हैं, संविधान हॉल जिसमें असली संविधान की कॉपी रखी जाएगी, यहाँ तक कि डाइनिंग रूम बनाए गए हैं, प्रेसिडेंट के लिए एक अलग से ऑफिस बनाया जाएगा और कई सारे रेस्ट रूम बनाए जाएंगे जो मेंबर्स वहाँ पे आराम करेंगे। जाहिर सी बात है, इतनी सारी क्वालिटी और इतनी ज़्यादा फैसिलिटी के साथ जब लेस है तो उसमें काफ़ी ज़्यादा तगड़ा खर्चा आया होगा। तो इसका टोटल जो अमाउंट आया है वो है 1200 करोड़ रुपये। हम जानते हैं कि इससे 2 आदि पुरुष मूवी बन सकती है, लेकिन ये आदि पुरुष मूवी तो किसी काम की नहीं है, वो तो फ्लॉप रही। लेकिन ये संसद बिल्कुल भी फ्लॉप नहीं रहेगा और ये देश को विकास की ओर लेके जाएगा। एक बात और, हमारे इस संसद के ऊपर एक नेशनल एम्बलम बना हुआ है जो कि 6.5 मीटर यानी कि 21 फीट ऊंचा है, जिसका वजन है 9600 किलोग्राम। साथ ही यहाँ सुरक्षा के मामले में Z+ सिक्योरिटी भी तैयार की गई है और सोलर एनर्जी के कारण इस भवन में लगभग 30% इलेक्ट्रिसिटी बचेगी। हमारा ये त्रिकोण भवन चारों तरफ से पेड़ों से घिरा हुआ है जहाँ एकदम स्वच्छ और साफ हवा चलेगी। साथ ही साथ इसके चारों ओर स्मोक टावर लगाए गए हैं जो उनकी दूषित हवाओं को एकदम शुद्ध करता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत। मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। अगर आपको भी किसी टॉपिक में डाउट है तो आप हमें कमेंट बता सकते हैं। वीडियो जल्द से जल्द तो नहीं आएगी, लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपको फुल डिटेलिंग और इन्फॉर्मेशन वीडियो मैं आपको जरूर प्रोवाइड कर दूँगा, क्योंकि दोस्तों मेरे अंडर कोई भी टीम काम नहीं करती है, जिसकी वजह से मुझे अकेले ही एडिट करना पड़ता है, अकेले ही रिसर्च करनी पड़ती है और अकेले ही सारे एडिट वेडिट सब साउंड आउट इफेक्ट सब कुछ मुझे अकेले ही करना पड़ता है। तो इसलिए थोड़ी देरी हो जाती है, लेकिन उसके लिए सॉरी आप सबों से। लेकिन अगली बार जो भी वीडियो आएगी वो थोड़ी जल्दी आएगी, मेरी आपसे वादा है।